आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने का मौका दिया और एक बार फिर से हम कुछ वचन से बोले। इसके लिए हमें परमेश्वर ने फिर से यहाँ पर इस शुभ मौके को दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चलिए हम आज फिर से देखते हैं कि आगे वचन से आज हमसे परमेश्वर क्या बात करता है और वो कौन सी बात है जिसके द्वारा प्रभु आज के समय में हमें गाइड करेगा। क्योंकि हमारे जीवन में जो बातें चल रही होती हैं वो परमेश्वर जानता है और वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे जीवन की कमियों को हम उजागर करता है हमारे सामने और एक मार्गदर्शक की तरह वचन कार्य करता है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 26 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि शाऊल अपनी गवाही देता है कि वो कैसे अपने जीवन में उसने परमेश्वर को महसूस किया, उसने जाना कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, जबकि वो इस बात का विश्वास नहीं करता था। तो एक बार जब वो दमिश्क को जा रहा था तो उसको रास्ते में एक प्रकाश के जैसे बहुत ही तेज रोशनी उसके सम्मुख में आई और वो कुछ नहीं देख पाया। उसके जो साथी थे उनके साथ भी आई और तब की ये बात है। तब वो कहता है कि प्रभु तू कौन है। वो कुछ आवाज सुन रहा था वहां पे, वो हैरान था उस टाइम पे, जबकि वो विश्वास नहीं करता था। आज हमारे जीवन में, हमारे आसपास के लोग में, हमारे फ्रेंड्स सर्कल में बहुत से लोग हो सकते हैं जो सच्चे जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं और नहीं जानते हैं कि वो कौन है। शाऊल उन लोगों को सताता था जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उन सब को वो सताता था, लेकिन वो खुद भी उस सच्चे परमेश्वर की खोज में था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग सच्चे परमेश्वर की खोज में रहते हैं, भले ही वो अनजाने में प्रभु यीशु के विरोध में कुछ भी बोले, लेकिन जब वो जानते हैं कि यीशु ही प्रभु है तो वो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं और परमेश्वर उनके इस बात से कभी नाराज नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ पे कि शाऊल के जीवन में क्या हुआ। जब वो दमिश्क को जा रहा था, वो भी कुछ मसीही लोगों की संगति को बर्बाद करने के लिए, उनको वहां से भगाने के लिए, उनको मारने के लिए जा रहा था। तो उसके साथ ये घटना घटी। लिखा है इसके 14 में, 26 का 14 मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। प्रेरितों के काम एक्ट्स लिखा है, जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। यहाँ पर उसने जो ये आवाज सुनी वो ये थी कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पहली बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह की मंडली और संगति के खिलाफ में कुछ भी कार्य करते हैं तो हम कभी भी उन लोगों को नहीं सताते। बहुत से लोग आज ये सोचते हैं कि हम कुछ भी ऐसी बातें बोलेंगे या उनके खिलाफ में, जो प्रभु यीशु को फॉलोअर्स हैं, जो उनके खिलाफ में अगर हम कुछ भी एक एक्शन लेते हैं तो इससे वो लोग निराश हो जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है कि इस सब बातों का फर्क जो होता है वो सीधे परमेश्वर पर पड़ता है। दाऊद के समय में ऐसे हुआ। दाऊद ने एक बात बोली थी कि संग्राम यहोवा का है। अगर कोई भी परमेश्वर की संगति, यीशु की संगति के खिलाफ में कुछ एक्शन ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसका जवाब खुद यीशु मसीह देते हैं। पौलुस के सम्मुख में आके, अभी तक वो पौलुस कई बार ऐसे कार्य कर चुका था, लेकिन पौलुस के सम्मुख में आके यीशु मसीह ने बोला तो मुझे क्यों सताता है और पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हम जानते हैं इस बात को कि अगर हम किसी भी चाकू पर या किसी भी पैनी चीज के ऊपर अगर हम अपने पैर को रखेंगे तो नुकसान हम ही को होता है, उस पैनी चीज को नहीं होगा। जैसे कि कहावत भी है कि चाहे खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे या चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे, कटना तो खरबूजा ही है ना। इसी तरह अगर हम प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ संगति को, यीशु मसीह के खिलाफ में या संगति में किसी लोगों को, किसी भी जन को, चाहे एक छोटा सा विश्वासी है या फिर कोई प्रभु का दास है या खुद यीशु मसीह के खिलाफ में अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करें तो प्रभु का वचन आज ये बोलता है कि नुकसान उस मनुष्य को ही होगा और ये बहुत कठिन है। इस वीडियो के जरिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि कहीं आप या हम हमारे जीवन में प्रभु के खिलाफ में या प्रभु के लोगों के खिलाफ में कहीं कुछ कार्य तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कर रहे हो और हो सकता है आप में से कुछ नहीं भी कर रहे हो। हम दोनों के लिए प्रभु ने एक काम सौंपा है। अगर हम कर रहे हैं तो प्रभु का मैसेज है कि पैने पर लात मारना मनुष्य के लिए कठिन है। हम जानते हैं दोनों ही सूरतों में नुकसान तो उस वस्तु का ही होगा जो उस पैनी चीज पर गिर रही है। शाऊल इस बात को समझ गए और उसका जीवन बच गया। लेकिन अगर हम उनमें से नहीं हैं,
और हमारे साथ अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि हमारे विरोध में या फिर कोई भी हमारे थ्रू प्रभु के विरोध में कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब सीधे ये है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। प्रभु ने कहा है, धन्य हो तुम जब तुम्हारे विरोध में लोग तरह तरह की बातें बनाए और हर प्रकार की झूठी बातें बनाए, तब तुम मगन और आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। मैं आप सब लोगों से बोलना चाहती हूँ, यदि आपके आसपास में भी ऐसे लोग हैं और अगर कोई प्रभु के विरोध में कुछ कह रहा है, तो आप उन सब लोग के लिए प्रार्थनाएं करें, हम उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें कि परमेश्वर शाऊल के जैसे उन लोगों के जीवनों में मौका दे। और जैसा एक हृदय शाऊल के पास था, जैसे वो समझता था, सारी बातों को समझ पाया उस प्रकाश के बाद, उस एनकाउंटर के बाद में, इसी तरह से वो सब लोग जो आज प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं, जो उसको नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु मसीह की सच्चाई को, उसकी वास्तविकता को वो लोग जानने पाए और प्रभु की सच्चाई हर जगह फैले। धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। आप इन सब कामों को करिए। मेरा विश्वास है कि आप लोग उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जो इस समय अंधकार में हैं और प्रभु की ज्योति को नहीं पहचान पाते हैं। प्रभु उन लोगों पर भी अपने प्रकाश को प्रकट करे। आप सभी को जय मसीह की।